अब लेंस लॉ हमें बेसिकली क्या बताता है, लेंस लॉ हमें डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ बताता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है। तो सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि उसकी स्टेटमेंट क्या है। उसकी स्टेटमेंट ये बताती है हमें, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सो दैट टू अपोज द चेंज विच इज कॉजिंग द करंट। यानी कि जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी कि जो चीज़ उसको कॉज कर रही है वो उसको अपोज करेगी। अब इस चीज़ को भी हम समझ लेते हैं कि किस तरह से वो अपोज करेगी इसको। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कॉयल है, ठीक है, ये क्लोज लूप है, ठीक है, और ये हमारे पास एक मैग्नेट है। अब इस मैग्नेट को अगर हम इस कॉयल की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये कॉयल क्या करेगी, ये एक एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करने लग जाएगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जब काम करेगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेट तभी बनता है जब करंट फ्लो होता है। तो बेसिकली ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाह रही होती है। जो हमारे पास करंट है वो एक बाई प्रोडक्ट होता है यहाँ पे। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जनरेट करेगी कि जो इसका नॉर्थ पोल है वो इसके नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में हो, अगर तो ये इसकी तरफ आ रहा है। तो अब इसके मोशन को अपोज करने के लिए नॉर्थ पोल यहाँ पे होना चाहिए था, तो हमारे पास नॉर्थ पोल यहाँ पे होगा अगर तो हमारे पास ये मैग्नेट बार इसकी तरफ मूव कर रही है। अगर मैग्नेट बार इससे दूर जा रही है तो उस केस में क्या होगा, तो अगर मैग्नेट बार इससे दूर जा रही है तो उस केस में ये इसको दूर जाने से रोकना चाह रहा है, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे साउथ पोल हो जाएगा। तो साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है, तो वो दूर जा रहा है तो वो उसको वापस खींचेगा। तो इस तरह से हमारे पास बेसिकली लेंस लॉ हमें बताता है कि डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास इस तरह से होगी कि वो अपने कॉज को जो है अपोज कर रही है। तो अगर आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड रूल लगाओ, फिंगर्स कर्ल करो, तो आपको डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट मिल जाएगी। तो इस तरह से हमें लेंस लॉ की मदद से डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ या डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट मिलती है।